नमस्कार। मैं मनीष आदित्य। जुलाई का महीना और भोले बाबा का माह श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और साथ ही साथ जुलाई के महीने में मानसून और बरसात का भी आगमन हो रहा है। और ये बरसात अब के नक्षत्रों में भी होने जा रही है, क्योंकि ग्रहों का एक ऐसा सामंजस्य, ग्रहों का एक ऐसा योग जुलाई माह में बनने जा रहा है जो अब से लगभग 599 वर्षों पहले शायद ऐसा योग कभी बना था। एक बहुत ही दुर्लभ योग, और ये योग है पंच महापुरुष राजयोग। अब पंच महापुरुष राजयोग जो होता है, 5 तरीके के राजयोग पंच महापुरुष राजयोग में बताए गए हैं। और अमूमन कभी एक पंच महापुरुष राजयोग या कभी 2 पंच महापुरुष राजयोग बन जाते हैं, पर जुलाई माह में ऐसी दुर्लभ घटना हो रही है कि 5 के 5 पंच महापुरुष राजयोग बनने जा रहे हैं और इनका लाभ हम सबको प्राप्त होगा। मानी बात है, जब 5 के 5 राजयोग बनेंगे तो सारी राशियों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 5 राशियों पर तो ये बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा जो अन्य राशियां हैं उन पर भी इसकी अपार कृपा दृष्टि रहेगी। इसकी अपार धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, प्रतिभा की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति हम लोगों को होगी, सभी लोगों को होगी, सभी राशि वालों को होगी। कुछ को कम और कुछ को बहुत ही बहुत ज्यादा। इसलिए जुलाई माह का ये राशिफल बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो सुनिएगा, वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब कब कौन कौन सा राशि का परिवर्तन होगा और उसका क्या आपके जीवन पर असर पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर, व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी पर, प्रेम में, दाम्पत्य जीवन में, आर्थिक रिश्तों पे, व्यवसाय पे, हर चीज पर जुलाई माह में क्या होगा। तो इस कड़ी में सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं मेष राशि के लिए। अब मेष राशि आप सब जानते हैं कि मंगल की राशि है और मेष राशि का स्वामी 27 जून को सौग्रही हो गया है, अर्थात मेष राशि में ही विराजमान होकर पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग, जिसको हम रोचक नाम से जानते हैं, रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग मेष राशि के जातकों के जीवन में लाभ प्रदान कर रहा है। इसी के साथ दिनांक 12 तारीख को, 12 जुलाई को, मतलब रोचक नामक राजयोग का जुलाई माह में आपको पूरा लाभ मिलेगा। और 12 जुलाई के बाद जब शनि कुंभ राशि से हटकर मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे, तब मेष राशि के जातकों को पंच महापुरुष राजयोग के जो दूसरा राजयोग है, जो शनि से बनने वाला राजयोग है, जिसको शश नामक राजयोग कहा जाता है, पंच महापुरुष राजयोग, तो दो राजयोगों का यहां पर लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी कई और राजयोग भी बनेंगे मेष राशि के लिए, पर ये 2 राजयोग का लाभ पूरे माह प्राप्त होगा। अब मैं आपको बताता हूं मेष राशि के, सबसे पहले मेष राशि के जातकों को इससे क्या लाभ मिलेगा जुलाई माह में, इन 2 राजयोगों का और अन्य ग्रहों के परिवर्तन का। मेष राशि के लिए लग्न में बैठा हुआ मंगल मेष राशि के जातकों के व्यक्तित्व को मजबूत करेगा,
आर्थिक पक्ष को बहुत ही बलवान बनाएगा, सबल बनाएगा। उनकी प्रतिभा को, उनके व्यक्तित्व को निखार के सामने लाएगा। उनके अंदर एक तेजस्वी व्यक्तित्व बन निखर के आएगा और उनकी कीर्ति देश और विदेश में फैल सकती है। आप अगर कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं जो आपको एकदम से पॉपुलैरिटी प्रदान कर दे, एकदम से आपको ख्याति हर तरफ फैल जाए, अगर इस तरह का कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि मंगल देव की कृपा से आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी को पूरे देश में, विदेश में लोग पहचान जाएंगे। अब हर योग के पीछे कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिसको मैं या एक एस्ट्रोलॉजर सलाह देता है कि आपको संभल कर चलना है। वहीं पर चूंकि मंगल के साथ राहु भी आपके लग्न में विराजमान है, तो मंगल और राहु की अंगारक योग भी इस समय बन रहा है। अब मंगल और राहु का अंगारक योग लग्न में बनकर जहां आपकी पर्सनालिटी को 10 गुना ज्यादा बढ़ाएगा, आपके व्यक्तित्व को बहुत तीव्र, तेजवान, सेनापति की तरह ऊर्जावान, मंगल पवन पुत्र हनुमान की तरह शक्तिशाली बनाएगा, वहीं पर यह अंगारक योग आपके परिवार में, आपके पति पत्नी के दाम्पत्य रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ अड़चन भी डाल सकता है। पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं कटुता आने की संभावना है। जिन लोगों का तलाक चल रहा है, जिन लोगों का कोर्ट कचहरी से संबंधित अपने पति से विवाद चल रहा है, अपने साझेदार से विवाद चल रहा है, व्यवसाय में कोई उलझन चल रही है, तो ये समय आपको अलगाव की स्थिति में भी ला सकता है। मैं आपको सावधान करता हूं, डराता नहीं। सावधान इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा काम है सावधान करना, मेरा कर्तव्य है आपको सावधान करना। मैं आपका मित्र हूं, आपका शुभचिंतक हूं, इसलिए आपको सिर्फ आगाह करता हूं भविष्य के लिए कि आप ये जो पीरियड है, सिर्फ आप अपने उस रिश्ते को जो बहुत ही नाजुक रिश्ता है, उस रिश्ते को बचा लीजिए। जो लोग शादीशुदा लोग हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल तो आप पर धन की हर प्रकार की बरसात करेगा, परंतु आपकी वाणी में कहीं ना कहीं कटुता आ जाएगी, आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं गर्मी आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, तेज आ जाएगा, जिसकी वजह से रिश्तों में कुछ दिक्कत भी हो सकती है। अब विचार करते हैं, सबसे पहले आपके आर्थिक पक्ष पे आते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा? मेष राशि का जो धन भाव का स्वामी है वो है, धन भाव पर शुक्र विराजमान है। अब शुक्र भी यहां पर विराजमान होकर आपके लिए एक अति उत्तम योग बना रहे हैं। 12 जुलाई तक चूंकि सौग्रही शुक्र विराजमान है धन के स्थान पे, तो धन के लिए 12 जुलाई तक आपका बहुत ही अच्छा, बहुत उत्तम योग आपके लिए रहेगा। 12 जुलाई तक हर तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, रुपए की पैसे की प्राप्ति होगी। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसेगी। परंतु 13 जुलाई से शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके पराक्रम भाव पर है, और मिथुन राशि पर प्रवेश करने पर वहां पर धन की स्थितियों में थोड़ी सी कमी आएगी। अब आते हैं आपके काम में, पराक्रम में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके भाई बहनों के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा और प्रबल समय रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध भी स्वग्रही बैठे हैं और हर प्रकार से आपको काम में, आपको पराक्रम में, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और वो ऐसे कार्य जिन कामों में अभी तक रुकावटें आ रही थी, कहीं आपका धन फंसा हुआ था, कहीं आपके बिजनेस में कोई दिक्कत पैदा कर रहा था, कहीं आपके कार्यालय में कोई आपकी
सेध लगा रखा था, या परिवार में भी भाई बहनों में कुछ कटुता चल रही थी, किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, अलगाववादी स्थिति बन रही थी, वो स्थिति में सुधार आ जाएगा। खासतौर से 12 जुलाई के बाद जब शुक्र भी यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे तो स्थिति और सकारात्मक आपके लिए होती चली जाएगी। अब आते हैं आपकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के चतुर्थ स्थान के बारे में विषय में बात करते हैं कि आपको मकान, गाड़ी और वाहन आदि का सुख कैसा प्राप्त रहेगा जुलाई के माह में। मेष राशि के जातकों को जुलाई के महीने में संपत्ति का, भूमि का, भवन का अति लाभकारी सुख प्राप्त होगा। अब यहां की स्थिति कैसे है? 15 तारीख के बाद जब सूर्य आपके चौथे स्थान पर पहुंचेंगे, 15 तारीख तक जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में मंगल की कृपा तो रहेगी, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि मंगल की आपके पर बनी रहेगी। परंतु 15 जुलाई के बाद सूर्य आपके चौथे स्थान पर आ जाएंगे और वहीं पर बुध भी दिनांक 18 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। मतलब 15 जुलाई को सूर्य और 18 को बुध। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके चतुर्थ भाव अर्थात संपत्ति के भाव पर, गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के भाव में होगा। तो जुलाई माह के 16 तारीख के बाद 18 तारीख के बाद से लेकर पूरा माह आपके लिए अति लाभकारी है। अति संपत्ति के मामले में, भूमि के मामले में कोई विवाद चल रहा था या कोई मामला ऐसा था या आप कुछ खरीदना चाहते थे या कोई चीज़ बेचना चाहते थे या किसी प्रकार का विवाद कोर्ट कचहरी से संबंधित भी मामला, जमीन से प्रॉपर्टी से संबंधित चल रहा था, तो वो सुलझ जाएगा। बहुत बड़ी मात्रा में आपको संपत्ति का लाभ भी प्राप्त होगा और वो आपको माता की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं, किसी प्रकार का भी वाहन खरीदना चाहते हैं, तो 18 तारीख के बाद से योग अति लाभकारी, अति अच्छा, बहुत ही बढ़िया बन रहा है, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके चतुर्थ स्थान पर बन के तैयार हो जाएगा। अब मेष राशि के प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। पति पत्नी के रिश्तों में मैंने बताया ही कि सावधान रहने की आवश्यकता है, और अब प्रेम संबंधों के मामले में भी मैं यही कहूँगा कि अभी आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सूर्य आपके पहले तो 15 तारीख तक वो पराक्रम तृतीय स्थान पर है और उसके बाद 18 तारीख को, 16 तारीख को, 15 तारीख के बाद वो कर्क राशि में अर्थात चंद्रमा की राशि में पहुंच के चतुर्थ स्थान पर हो जाएगा। प्रेम के मामले में बहुत उत्तम नहीं है, मगर थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए आते हैं तो देखते हैं स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपका 16 तारीख से पहले, बल्कि यूं कह लीजिए कि 18 तारीख से पहले स्वास्थ्य की थोड़ी सी दिक्कतें आपको अवश्य रहेंगी। आपके हेल्थ इशू बने रहेंगे, कुछ ना कुछ उलझने रहेंगी, कुछ शारीरिक में पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है, लीवर में कोई प्रॉब्लम दिख सकती है, किडनी में कोई प्रॉब्लम दिख सकती है, या यूरिन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत या एलर्जी जैसी बीमारी आपको हो सकती है। हड्डियों से संबंधित भी दर्द रहना, कमर में दर्द रहना या जोड़ों में दर्द रहना, इस तरह की शिकायत भी आपको 18 तारीख से पहले रह सकती है। 18 तारीख के बाद आपकी स्थिति में सुधार होगा और आपका स्वास्थ्य सही होगा। इसलिए 18 से पूर्व किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आपके जीवन में हो तो आपको अति सावधानी बरतनी चाहिए। पति पत्नी के रिश्तों में जहाँ पर शुक्र तो आपके लिए शुरुआती दौर में तो अच्छा रहेगा, परंतु अभी
मैंने बोला कि आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि पति पत्नी और दाम्पत्य रिश्ते में, वैवाहिक रिश्ते में रह रही है। विवाह के मामले में भी अभी मेष राशि के जातकों से मैं यही कहूँगा कि विवाह के लिए दिनांक 13 तारीख के बाद, जब शुक्र का परिवर्तन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर वैसे मैं अपनी टेक्निकल भाषा में जब समझाता हूँ तो लोग कहते हैं समझ नहीं पाए, मगर परंतु बहुत से ऐसे आप लोगों में लोग हैं जो ज्योतिष सीखते हैं, ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष के बारे में सीख रहे हैं, उनको बताना आवश्यक होता है। मेष राशि के स्वामी का शुक्र जो है मारक भी है और मार्केश भी है। ऐसी स्थिति में शुक्र मारक स्थान पर 12 जुलाई तक विराजमान है, तो 12 जुलाई तक आपको सावधानी पति पत्नी के रिश्तों में और विवाह के संबंधित भी किसी प्रकार का अगर आप निर्णय लेना चाह रहे हैं तो अभी निर्णय न लीजिए। 12 तारीख के बाद स्थितियों में सुधार होगा, परंतु मंगल पूरे माह अभी आपको डिस्टर्ब करेंगे, मांगलिक दोष बनाएंगे सिर्फ विवाहिक मामलों में, बाकी अन्य मामलों में मंगल देव की पूरी कृपा आप पर बनी रहेगी। स्वास्थ्य के विषय में बता ही चुका हूं, मंगल की कृपा आप पर रहेगी। स्वास्थ्य के संबंध में भी सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब भाग्य के मामले में बात करते हैं, तो भाग्य के मामले में देखते हैं तो अभी आपके भाग्य में कुछ हल्की सी रुकावटें अवश्य हैं। 2 राजयोग आपके जरूर बने हुए हैं, उन दोनों राजयोगों का आपको भरपूर लाभ भी मिल रहा है, परंतु कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ी अड़चन आती है, क्योंकि भाग्येश जो है बृहस्पति 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। विदेश से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही लाभप्रद है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी प्रकार का सट्टा खेल रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ तो मिलेगा। यात्रा से संबंधित लाभ आपको प्राप्त होगा। कई प्रकार की यात्राएं आपको इस बीच होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेश यात्रा भी आपकी संभव हो सकती है। परंतु देवगुरु बृहस्पति की पूजा करिए, पुखराज का नग आप धारण करिए, या फिर हल्दी की गांठ को आप अपने पास रखें, पीले वस्त्र या पीला रुमाल अपने साथ रखें, जिससे आपके भाग्य को प्रबल करने में देवगुरु बृहस्पति पूरा सहयोग कर सके। आते हैं आपके कार्य के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में, बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में और नौकरी के बारे में। 12 तारीख तक, जुलाई तक का समय थोड़ा सावधानी का है मेष राशि के जातकों के लिए। व्यापार और बिजनेस में 12 जुलाई तक उतना मन नहीं लगेगा, उतनी चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे, परंतु 12 जुलाई के बाद जैसे ही शनि आपके 10वें स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और यहाँ पर बैठ के षष्ठ नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, तो पूरे वर्ष में भर आपको शनि देव की कृपा से आपके व्यापार में, बिजनेस में, आपके काम में, आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में अति लाभ की प्राप्ति आपको होगी। हर तरफ से फायदे ही फायदे मिलेंगे शनिदेव की, परंतु ये लाभ आपको शनि ही मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि 12 के बाद आपको 13 तारीख से कोई चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि शनि धीरे धीरे लाभ देता है, परंतु वो वहां पर 10वें स्थान पर पहुंचकर आपको लाभ प्रदान करना शुरू कर देगा। यहीं से शनि की जो दृष्टियां हैं उसकी वजह से आपको धन की प्राप्ति भी अच्छी मात्रा में होगी। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी के मामले में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और अगर आप मकान के साथ कार या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बेहतर फल की प्राप्ति होगी। 12 जुलाई तक शनि आपको 11वें स्थान पर बैठकर अति लाभकारी फल दे रहा है। इस अवसर का आप लाभ उठाइए, आपके लिए उत्तम लाभ की प्राप्ति शनिदेव की कृपा से बनी रहेगी। परंतु कार्य क्षेत्र में शनि की जो विशेष कृपा होगी वो 12 जुलाई के बाद ही होगी। विदेश जाना चाहते हैं जो लोग, जुलाई माह में उनके लिए विदेश यात्राओं के लिए अति उत्तम समय है, वो विदेश यात्रा कर सकते हैं। धन होगा ही आपके पास। थोड़ा सावधानी जो मैंने मेष राशि के जातकों को बताई है, क्योंकि मांगलिक राहु के साथ होने की वजह से
देखिए, मंगल और राहु अगर साथ ना हो, दोनों को साथ होने की वजह से पारिवारिक स्थितियों को और आपके जो रिलेशंस हैं, प्रेम संबंध है, उनमें कुछ अड़चने, कुछ दिक्कतें आएंगी। बाकी आपके लिए पूरा माह धन की बरसात करेगा। पूरे माह में आपको कई कई राज्यों को का लाभ मिलेगा और हर तरफ से, हर दिशा से, क्योंकि शुक्र और बुध भी साथ हो जाएंगे आपके चौथे स्थान पर। ये होंगे आपका, मैंने बताया था 18 तारीख को शुक्र निकलेंगे और चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे और बुध वहां पहले से। तो इस स्थिति में जब कर्क राशि में बुध और शुक्र भी साथ हो जाएंगे तो ये लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएंगे। तो आपको लक्ष्मी नारायण योग की वजह से भी सफलताएं, उन्नति प्राप्त होती रहेगी। तो मित्रों, ये था मेष राशि का जुलाई माह का राशिफल। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मेरी मिलती रहे। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।